हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेगा कि CUET जो सेंट्रल कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो CUET है, इसका यूजी एडमिशन के लिए आपका 2022 में स्लॉट का बारे में बच्चा लोग का दिमाग में बहुत सारा कंफ्यूज है। स्लॉट में सिलेक्शन करने में प्रॉब्लम है, तो ये स्लॉट कैसे सिलेक्ट करेगा, एग्जाम का पैटर्न, इसका ऊपर में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और ये आप लोग देख सकता है, ये CUET का जो ऑफिशियल वेबसाइट है 2022 का, ये इसका लिंक है आपका CUET.samad.ac.in। ये हम लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देगा, इसको आप लोग वहाँ से आप लोग डाउनलोड लिंक में क्लिक करके अप्लाई भी कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग चलो बात करते हैं स्लॉट 1 स्लॉट 2 एग्जाम क्या एग्जैक्टली बेसिकली कैसे है, और इसमें सिलेक्शन हम लोग सब्जेक्ट को कैसे करें, इसमें कंफ्यूजन है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट स्लॉट में जो है मैक्सिमम 4 टेस्ट देना पड़ेगा आपको। यहाँ सीधा सीधी लिखा हुआ है फर्स्ट स्लॉट जो आपको 4 टेस्ट देना पड़ेगा। इसमें क्या क्या देना पड़ेगा, तो इसमें सबसे पहले आपको एक लैंग्वेज तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसका बाद में इसमें 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें हम BA परस्यू करना चाहता है। ठीक है, और तीसरा जो है स्लॉट 1 में आपको एक जनरल टेस्ट की आपको देना जरूरी है, इसको देना पड़ेगा। ठीक है, इसका बाद में स्लॉट 2 का जैसे हम लोग बात करता है, ये जो दूसरा स्लॉट है जिसमें आपको मैक्सिमम आप पाइप टेस्ट कर सकता है, और आपका सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं तो पाइप से कम टेस्ट भी दे सकता है। ठीक है, उसमें आपको फिर से एक लैंग्वेज सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, जो कि आपने स्लॉट 1 में जिसको चूज नहीं किया है, इसको यहाँ चूज करना है स्लॉट 2 के लिए। इसका बाद यहाँ में देखिए फिर से बोला है मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट आप यहाँ चूज कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम आपको 4 सब्जेक्ट चूज कर सकता है। तो इसको कैसे चूज करना है, तो हम लोग जो BA का केसेस में और BSc का केसेस में कैसे करके चूज करना है, चलो इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे थोड़ा सिलेक्ट करके रखा हुआ है, इसको आप लोग इग्नोर कीजिए। अगर BA का केसेस में है तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पे स्लॉट 1 का लैंग्वेज में आप इंग्लिश चूज कीजिए, जिसका पेपर कोड है 101। इसका बाद BA अगर आप ज्योग्राफी में परसू करना चाहते हैं तो आप ज्योग्राफी में चूज कर सकता है, और ज्योग्राफी नहीं बल्कि आपको हिस्ट्री में परसू हिस्ट्री चूज कर सकता है। आर्ट्स में तो हम ज्योग्राफी चूज कर लिया, यहाँ पे ज्योग्राफी का हमको आगे भी देना है। ठीक है, और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आर्ट्स का केसेस में ज्योग्राफी हम लोग चूज कर लिया, तो अभी हम लोग चूज करते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री चूज कर लिया, तो ये हो गया BA का केसेस में आप स्लॉट 1 ऐसे चूज कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे यस और नो होता है आपको, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर जनरल टेस्ट। हाँ, जनरल टेस्ट आपको देना है, जनरल टेस्ट सबका है, तो जिस यूनिवर्सिटी में जरूरी है जनरल टेस्ट वहां पे आपको देना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको यस कर देना है सिंपली। ठीक है, इसके बाद में ये हो गया स्लॉट 1 BA के लिए। फिर हम लोग स्लॉट 2 में जाता है BA के लिए। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज में है, हमारा अरुणाचल में तो होता नहीं है ये सब, तो हम लोग इंग्लिश चूज नहीं कर सकता है क्योंकि हम लोग स्लॉट 1 में चूज कर चुका है। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इंग्लिश हम लोग ऑलरेडी चूज कर चुका है। तो यहाँ पे हम लोग जो क्या करना है, स्लॉट 2 के लिए हम लोग हिंदी चूज कर लेते हैं। ठीक है, तो हिंदी चूज कर लिया BA का केसेस में। यहाँ पे लिखा हुआ एडिशनल सब्जेक्ट फ्रॉम सेक्शन 1A प्लस सेक्शन B IB इन 1B ना, 1B इन लीव ऑफ डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, इसको सिंपली नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। यहाँ में बहुत सारा है, वही सब्जेक्ट है ही नहीं हमारा यहाँ, तो नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। और यहाँ पे आप इंग्लिश चूज करने से बोलेगा कि दोबारा आपने चूज, ये ऑलरेडी आपने चूज कर लिया, ये देखिए यहाँ पे पॉपअप मैसेज आ गया, इसलिए यहाँ पे आप नॉट एप्लीकेबल सिंपली कर दीजिए, जो कि सबसे नीचे में है। ठीक है, इसके बाद में BA का केसेस में ज्योग्राफी तो हम लोग ने पहले चूज कर चुका, हिस्ट्री चूज कर चुका, तो अभी हम लोग यहाँ पे अगर आपको पॉलिटिकल साइंस देना है तो आप लोग यहाँ से ढूंढ के ये पॉलिटिकल साइंस यहाँ इसको चूज कर लीजिएगा। इसका बाद में पोल साइंस चूज कर लिया, ज्योग्राफी चूज कर लिया, अभी हिस्ट्री भी चूज कर लिया। इसके बाद में BA का केसेस में अगर आपको और यहाँ सब्जेक्ट स्पेसिफिक मिलेगा तो उसको चूज कर, जैसे सोशियोलॉजी भी होता है BA में, तो सोशियोलॉजी चूज कर सकता है। इसके बाद में सोशियोलॉजी चूज करने के बाद में अभी यहाँ मेन सब्जेक्ट तो सब हो गया BA में, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, इसका बाद सोशियोलॉजी हो गया, तो इकोनॉमिक्स चूज कर लीजिए, यहाँ पे देखो इकोनॉमिक्स का है। ठीक है, इसके बाद में और कोई सब्जेक्ट नहीं है आपका यहाँ पे, अगर आप किसी और में अगर नहीं देना चाहते तो ये लास्ट वाला में नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। अदरवाइज आपको और देना है तो यहाँ से और आप लोग आराम से चूज कर सकता है, जैसे इन्वायरमेंटल स्टडीज वगैरह हो गया, बिजनेस स्टडी तो कॉमर्स का है, तो इन्वायरमेंटल स्टडी
ये सब आराम से कर सकता है। नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। ये हो गया बीए का केसेस में। अभी हम लोग बीएससी का केसेस में देखते हैं। बीएससी का केसेस में आपको कैसे चूज करना है, पैटर्न सेम फॉलो करना है, बट यू विल चूज ओनली दो सब्जेक्ट विच आर अवेलेबल फॉर बीएससी। जैसे मान लीजिए स्लॉट 1 बीएससी के लिए आप इंग्लिश ही चूज कर लीजिए इसमें। इसका बाद में डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपको मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन वगैरह थी, आपको मैथमेट पीसीएम में है तो आप आराम से इसमें मैथमेटिक्स चूज कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे आप फिजिक्स चूज कर लीजिए, ठीक है, फिजिक्स चूज कर लीजिए। और ये जो आपका जनरल टेस्ट तो यस कीजिए। इसका बाद यहाँ पे तो हिंदी अगर रखेंगे तो रख लीजिए, और नहीं है और कोई सब्जेक्ट तो हम लोग का लैंग्वेज में नहीं है तो इसको कुछ नहीं करेंगे, तो ये नॉन एप्लीकेबल इसको भी रख सकता है। इसका साइंस का केस में हम लोग ने मैथ्स और फिजिक्स हम लोग ने चूज कर लिया। तो अभी हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री चूज कर लीजिए। इसके बाद में केमिस्ट्री के बाद में और मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी कुछ होने से बायोलॉजी भी चूज कर लीजिए। यहाँ पे ये बायोलॉजी चूज कर लीजिए। बायोलॉजी के बाद में आप एग्रीकल्चर चूज करना चाहते हैं तो ये भी चूज कर लीजिए। और अगर और सब्जेक्ट कुछ साइंस का है तो यहाँ पे आप कर लीजिए, नहीं तो इसको भी नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। ये जो है साइंस का केसेस में, ठीक है, साइंस का केसेस में आपको ऐसे चूज करना है। इसके बाद में कॉमर्स का केसेस में हम लोग देखते हैं बीकॉम के लिए आप लोग कैसे करके चूज कर सकता है। तो बीकॉम के लिए यहाँ सेम एज इट इज इसमें इंग्लिश रखिए। इसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंटेंसी यहाँ रख दीजिए, अकाउंटेंसी आपको करना है कॉमर्स में। और यहाँ में आपको बिजनेस स्टडी यहाँ डाल दीजिए, 2 हो गया। तो आप सोच रहे हैं हम और भी मैथमेटिक्स वगैरह कुछ देना है तो अच्छा बात है। तो ये 2 हम लोग ने डोमेन सब्जेक्ट चूज कर लिया, और ये आपका जनरल टेस्ट को आपने यस कर दिया। अभी यहाँ पे आप हिंदी चूज करना पड़ेगा, बाकी ये सब मलयालम कन्नड़ा गुजराती ये सब तो अभी हम लोग चूज नहीं कर सकते हैं। हाँ, कन्नड़ा केजीएफ चैप्टर 2 तो बहुत ही दौरा है, लेकिन इसका तो हम लोग लैंग्वेज आता नहीं है तो इसको भी चूज नहीं करेगा। हम लोग को चूज करना है हिंदी और इंग्लिश। अगर किसी को असमीज आता है तो असमीज चूज कर सकता है। नहीं, चलो भाई हम लोग हिंदी चूज कर लेते हैं अरुणाचल का केसेस में, ठीक है। इसके बाद ये जो डोमेन स्पेसिफिक जो इसमें आप नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि कॉमर्स में है आपको मैथ्स देना है तो यहाँ पे आप मैथ्स मैथ्स को आप चूज कर लीजिए। मैथ्स यहाँ पे कहीं पे होगा, मैथ्स ये चूज कर लिया। इसका बाद में मैथमेटिक्स के बाद में अगर आपको और कुछ इकोनॉमिक्स चूज करना है कॉमर्स का केसेस में तो आप यहाँ पे इकोनॉमिक्स चूज कर सकता है। ये हो गया इकोनॉमिक्स। और यहाँ पे आप और भी कुछ आपको कॉमर्स का केसेस में कुछ रिलेटेड बिजनेस स्टडी तो हम लोग पहले चूज कर चुका है, तो अकाउंटेंसी भी चूज कर चुका है। अगर उससे अगर कोई और सब्जेक्ट है इसी में तो वो आप इसमें चूज कर सकता है। ऐसे चूज करने के बाद में तब जाके आपको यहाँ पे सेव में दबाना है, ठीक है। तो सेव में जैसे ही दबाएगा तो आपको फिर से एक ये खुल के आएगा, पेज खुल के आएगा। ये सेव पे दबाने के बाद में आपको ये वाला आपको इंफॉर्मेशन दिखाया जाएगा, सब्जेक्ट सिलेक्शन आपका क्या है। तो ये आपका स्लॉट 1 का केसेस में है, फिर ये स्लॉट 2 का केस में है आपको। और ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये सिलेक्शन को अच्छा से देखने के बाद में यहाँ में आपको चेक लिस्ट में चेक करना है, ठीक है। इसका बाद में यहाँ प्रोसीड टू नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। प्रोसीड टू नेक्स्ट कर देने से आपका यहाँ पे एग्जाम सेंटर वगैरह सब कुछ दिखाएगा। तो पेमेंट का कैसे होगा, पेमेंट का आप आराम से पेमेंट का तो कैसे करके देखना है, तो पेमेंट का आप इसमें देखना है। नॉट सबमिटेड तो नहीं किया है, इसमें पेमेंट का जो केसेस है उसमें आपको कैसे कैसे होगा वो हम दिखा देता है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको ये पी डिटेल्स में देखिए, फी स्ट्रक्चर जो दोनों स्लॉट का अलग अलग है, ठीक है। दोनों स्लॉट का अलग है। स्लॉट 1 का यहाँ पे आपको 550 लगेगा, फिर स्लॉट 2 का आपको यहाँ 550, यानी कि आपको 1100 तो आपको देना ही देना है, क्योंकि आप सिर्फ स्लॉट 1 देगा ऐसे नहीं है, आपको दोनों स्लॉट जो एग्जाम देना पड़ेगा, आपको दोनों स्लॉट अपियर करना पड़ेगा। एक ही दिन में होगा तो सुबह आपको स्लॉट 1 देना है, फिर जाके आपको आफ्टरनून को स्लॉट 2 को देना है। यानी कि यहाँ पे फी स्ट्रक्चर में आपका 550 पर स्लॉट है। तो यूनिवर्सिटी जो आरजीयू वाला में जो नोटिफिकेशन है ST SC का 550 है, तो
इसका जो नोटिफिकेशन का वीडियो आपने बनाया है वो आप लिंक में डाल देगा। तो पी स्ट्रक्चर में आपको 1200 ऐसे ले रहा है, तो ठीक है 1200 ले रहा है, प्रोसेस भी ज़्यादा है, तो अगर 1200 1300 यहाँ पे आपको 2 स्लॉट देना है, इसी में आपको 1100 जा रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज़्यादा ले रहा होगा, तो इसमें तो आप लोग को देखना है इसी का हिसाब से। पी स्ट्रक्चर में स्लॉट दोनों को देना है, स्लॉट 1 स्लॉट 2, ऐसे नहीं कि आपको सिंगल स्लॉट देना है, तो उसमें रिस्क है। और वो ऐसे भी नहीं, आपको 2 स्लॉट देना ही देना है, नोटिफिकेशन में ऑलरेडी दिया गया है। तो इसमें आपका जो टेस्ट का है, टेस्ट में आपको 2 स्लॉट का 550 इन केस ऑफ एसटी, एसटी वगैरह पीडब्ल्यूडी है, जनरल वगैरह का तो 600 है। ऐसे करके ये जो फिलअप कर लेना है और जल्दी कर लेना है, क्योंकि अरुणाचल में क्या है आपका 3 जगह है, और जल्दी अप्लाई कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे तो ज्यादा एक दिन का एग्जाम होने से आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। अगर 2-3 दिन का शिफ्ट चॉइस करने से थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अरुणाचल में 3 ही एग्जाम सेंटर है। तो एग्जाम सेंटर एक नामसाई में है, और एक बसर में है, और ईटानगर नाहरलगुन में है, 3 जगह है। अगर इसी में पूल हो गया तो आपको पोर्ट ऑप्शन में गुवाहाटी वगैरह या डिब्रूगढ़ या असम का ही आपको देने जाना पड़ सकता है। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि आप लोग जल्दी से कीजिए, जल्दी से अप्लाई कीजिए, और अर्ली मतलब आगे रोल नंबर होगा तो एग्जाम ये विटिन अरुणाचल में देने का मिल सकता है, ठीक है। तो पी स्ट्रक्चर और स्लॉट 1 स्लॉट 2 कैसे सिलेक्ट करना है, होप इस वीडियो में आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली क्या है ये। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो और मिलने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एज ऑलवेज।